आखिर रामायण और महाभारत की युद्ध में कौन कौन से योद्धा अति शक्तिशाली थे? उनमें से कौन सा योद्धा रथी था? आखिर कौन महारथी था और कौन अतिरथी था? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, रामायण और महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। जहां एक तरफ रामायण में स्वयं भगवान श्री राम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की, तो वहीं महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ, जहां 100 कौरव और 5 पांडवों सहित उनकी सेना विशाल का युद्ध में शामिल हुई। महाभारत में सिर्फ एक युद्ध का ही वर्णन नहीं है, बल्कि इसमें धर्म, राष्ट्रीय राजनीति, युद्ध, समाज, ज्ञान और विज्ञान की सभी बातें समाहित हैं। युद्ध की इस कथा के अंतर्गत युद्ध के प्रकार और योद्धाओं के कौशल के आधार पर उनका वर्गीकरण भी किया गया है। अब योद्धाओं का क्लासिफिकेशन उनके शारीरिक बल से नहीं, बल्कि उनके अस्त्र शस्त्र चलाने की क्षमता के आधार पे भी होता था। कुछ चुनिंदा योद्धा ही ऐसे थे जिनको दिव्यास्त्र चलाने का ज्ञान था और दिव्यास्त्र चलाने की वो क्षमता रखते थे। कहते हैं महाभारत में चुनिंदा योद्धा ही महारथी थे। तो चलिए जानते हैं, हम बात करेंगे योद्धाओं के युद्ध कौशल के आधार पर उनकी 6 श्रेणियों के बारे में, जिसमें सबसे पहला है अर्धरथी। अर्धरथी यानी आधा रथी। अस्त्र शस्त्रों के संचालन में कौशल यह योद्धा अकेले ही 2500 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। यानी कि एक अर्धरथी 2500 सैनिकों से युद्ध लड़ सकता था। वहीं रामायण और महाभारत में कई सारे असंख्य अर्धरथी मौजूद थे। अब बात करें दूसरी श्रेणी की, तो श्रेणी में है रथी। 2 अर्धरथियों की शक्ति रखने वाला योद्धा करीब 5000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था और उसे ही रथी कहते थे। यदि हम रामायण की बात करें तो इसमें खर, दूषण, ताड़का, मारीच, सुबाहु इत्यादि रथी योद्धा थे। वहीं वानरों में गंधमादन, मैंद, द्विंद, हनुमान के पुत्र मकरध्वज भी रथी माने जाते हैं। वहीं यदि हम महाभारत के युद्ध की बात करें तो इसमें सभी कौरव, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, शकुनी, उसका पुत्र उलग, उपपांडव, विराट, उत्तर, शिशुपाल पुत्र धृष्टकेतु, जयद्रथ, शिखंडी, शंख, श्वेत, इरावण, कर्ण के सभी पुत्र, वहीं जरासंध के पुत्र सहदेव, ब्राहिक पुत्र सोमदत्त, कंस, अलम्बुश, वहीं अलायुध, बृहदबल इत्यादि योद्धा इस रथी की श्रेणी में ही आते हैं। अब इसमें जो उच्च पायदान पर एक और श्रेणी आती है, उसे कहते हैं अतिरथी। अतिरथी यानी एक ऐसा योद्धा जो सामान्य अस्त्र शस्त्रों के साथ ही अनेकों दिव्यास्त्रों का संचालन करना जानता हो, जो युद्ध में 12 रथियों अर्थात 60,000 सशस्त्र योद्धाओं से लड़ने की क्षमता रखता हो। यानी एक बारी में वो 60,000 योद्धाओं से लड़ सकता था। यदि हम रामायण के योद्धाओं की बात करें तो इसमें विभीषण, देवांत, नरांत, महिरावण, पुष्कल, अंगद, नल, नील, प्रहस्त, भरतपुत्र पुष्कल, विभीषण, श्रीशरा, अक्षय कुमार, हनुमान जी के पिता केसरी, वहीं भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश, ये सभी अतिरथी की श्रेणी में आते हैं। वहीं अगर हम महाभारत के योद्धाओं की बात करें तो शल्य, भूरिश्रवा, द्रुपद, सात्यकी, कीचक, घटोत्कच, भीम, जरासंध, धृष्टद्युम्न, कृतवर्मा, ब्राहिक, कृपाचार्य, शिशुपाल, रुक्मी, नरकासुर, सांब, प्रद्युम्न, ये सभी योद्धा अतिरथी की श्रेणी में आते हैं। इसी में सबसे ऊंचे पायदान पे आता है ऐसा योद्धा जो अस्त्र शस्त्र के साथ सभी तरह के दिव्यास्त्रों को चलाने में समर्थ हो और इसे 12 अतिरथियों की शक्ति प्राप्त होती है। यानी कि वो अकेले ही
7,20,000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता है। ये योद्धा ब्रह्मास्त्र हो या नारायण अस्त्र हो या पशुपतास्त्र हो, इन सब को चलाने का ज्ञान भी रखता था। यदि हम रामायण के योद्धाओं की बात करें तो इसमें भरत, शत्रुघ्न, अंगद, सुग्रीव, अतिकाय, कुंभकर्ण, प्रहस्त, जामवंत इत्यादि महारथी की श्रेणी में आते हैं और बाली, कार्तवीर्य अर्जुन और रावण को एक से अधिक महारथियों के बराबर माना जाता था। और यदि हम महाभारत के योद्धाओं की बात करें तो इसमें अश्वत्थामा, भगदत्त, बर्बरिक, ब्रभुवाहन, अभिमन्यु इत्यादि ये सभी योद्धा महारथियों की श्रेणी में आते हैं। वहीं बलराम जी, द्रोण, कर्ण, भीष्म पितामह और अर्जुन को एक से अधिक महारथियों के बराबर माना जाता है। अब इसमें भीष्म पितामह के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि वह रोजाना कितने सारे अक्षौहिणी सेना का अकेले ही विनाश करते थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वह एक से भी अधिक महारथी की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद आता है अति महारथी। इस श्रेणी के योद्धा बहुत ही दुर्लभ होते हैं। अति महारथी उसे कहा जाता है जो 12 महारथी श्रेणी के योद्धाओं अर्थात 86,40,000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता हो, जिनके पास तीनों महाअस्त्र यानी ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, पशुपतास्त्र होते थे और उसे ही अति महारथी माना जाता है। यदि हम रामायण के योद्धाओं की बात करें तो भगवान श्री राम अति महारथी थे। उनके अलावा मेघनाथ को भी अति महारथी माना जाता है। और यदि हम महाभारत के योद्धाओं की बात करें तो केवल भगवान श्री कृष्ण को ही अति महारथी माना जाता है। हालांकि अर्जुन के पास भी पशुपतास्त्र को चलाने की शक्ति थी, इसीलिए उसे भी अति महारथी भी कहा जाता था। इसके अलावा भगवान परशुराम और रामदूत हनुमान जी भी अति महारथी की श्रेणी में आते हैं, जिनकी भूमिका रामायण और महाभारत दोनों में ही रही है। इसी के साथ यदि हम भगवानों की बात करें तो भगवान वराह, नरसिंह भगवान, कार्तिकेय, गणेश भगवान, इंद्रदेव, सूर्यदेव, वरुण देव को भी अति महारथी माना गया है। आदि शक्ति की 10 महाविद्याओं, नवदुर्गा एवं रुद्र अवतार, विशेषकर वीरभद्र और भैरव को भी अति महारथी माना जाता है। अब बात करते हैं सबसे शक्तिशाली और सबसे दुर्लभ श्रेणी की, जिसे कहा जाता है महामहारथी। अधिरथी से भी बढ़कर महामहारथी होता है। महामहारथी उसे कहा जाता है जो 24 अति महारथियों अर्थात 20,83,60,000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध करने की क्षमता रखते हो, वो भी अकेले। और इस योद्धा के अधीन समस्त प्रकार के दैव्य एवं महाशक्तियां रहती हैं। साथ ही कहा जाता है कि 50 महामहारथियों से भी अधिक शक्ति का बल स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव रखते हैं, जिन्हें त्रिदेव भी कहा जाता है। तो यही थी वो 6 प्रकार की श्रेणियां जो रामायण और महाभारत में हमें जानने और सुनने को मिलती रहती है। तो इस वीडियो से आप जान ही गए होंगे उन योद्धाओं की श्रेणियों के बारे में जिनके बारे में आपने विस्तार से पढ़ा। तो अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।